नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव 2024 जल्द ही नजदीक हैं। बीजेपी ने कमर कस ली है। इंडी अलायंस में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर के बवाल हो रहा था, जो बवाल विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। हाल फिलहाल में जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हुए तो उन राज्यों में भी सीट शेयरिंग को लेकर के इंडी अलायंस में खासी तकरार देखने को मिली और वो तकरार अब लोकसभा चुनाव तक भी पहुंच रही है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश की राजनीति से, मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो हो सकता है कि अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी भी आंखें खोल दे। जी हां, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और हो सकता है कि बीजेपी 2024 में 29 की 29 सीटें जीत सकती हैं। जी हां, अब जीत जाएंगी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन 29 सीटें जीत सकती हैं। और शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो एक प्रण लिया है कि वो मध्य प्रदेश से केंद्र को 29 मोतियों की माला पहनाएंगे, यानी कि 29 लोकसभा सीटें जीत कर दिखाएंगे, तो शायद ये सपना मामा शिवराज का पूरा हो सकता है। लेकिन ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि 29वीं सीट यानी कि 2019 में लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो 28 सीटें बीजेपी ने एक तरफा जीती थी और सिर्फ एक सीट जो कि छिंदवाड़ा की सीट है, कमलनाथ की सीट है, और इस वक्त वहां से नकुलनाथ जो है मौजूदा सांसद हैं। वो सीट जो है कांग्रेस ने इकलौती सीट जीती थी। लेकिन अब उस सीट से एक ऐसी खबर आ रही है जो कि हो सकता है कि आपके कान खड़े कर दे, आपको आंखें खोलने पर मजबूर कर दे। जी हां, और ये खबर है कि बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इकलौते सांसद नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है और वीके न्यूज आपको ये खबर दे रहा है। जी हाँ, कि नकुलनाथ जो है कांग्रेस के सांसद, वो बीजेपी में बहुत जल्द ही शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का भी ऐसा कहना है और साथ ही साथ सूत्रों के माध्यम से भी ये खबर आ रही है। अब ये खबर जो हम आपको दे रहे हैं ये ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। इससे पहले कमलनाथ की भी अफवाहें उड़ी थी कि कमलनाथ जो है वो बीजेपी में शामिल होने वाले थे। रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उससे पहले भी बताया जा रहा था कि कमलनाथ ने जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा था। हालांकि उनके जो उसके बाद जो मीडिया प्रभार संभालते हैं उन्होंने इस मामले में जानकारी दी कि ऐसा नहीं है। इस बात का खंडन जरूर किया था। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि कमलनाथ हो सकता है कि बीजेपी में ज्वाइन ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उम्र दराज हो गए हैं, ज्यादा वो उनकी उम्र हो चुकी है। लेकिन अपने बेटे का राजनीति में भविष्य को तलाशते हुए, बेटे का राजनीति में ऊंचे कद को देखते हुए वो जो है नकुलनाथ को जब बीजेपी ज्वाइन हो सकता है कि जब वो करें तो उसके लिए वो कोई मना भी ना करें, क्योंकि कमलनाथ की जो है कमलनाथ जो है वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं। बहुत हो सकता है कि इसके बाद कम समय वो राजनीति में सक्रिय राजनीति में वो बहुत कम समय तक रहें। लेकिन नकुलनाथ जो है वो लंबे समय तक आगे भी राजनीति करेंगे और इसी भविष्य को तलाशते हुए, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 4 राज्यों में कांग्रेस को पटकनी मिली थी, सिर्फ तेलंगाना में वो जीते थे। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी बड़ी ही प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी जीती थी, 230 सीटों में से लगभग 163 सीटें उन्होंने जीत ली थी और एक तरफा जो है मात वो कांग्रेस को दी थी। क्योंकि जब इससे पहले जब चुनाव नहीं हुआ था, वोट जो रिजल्ट्स थे वो नहीं आए थे, तो रिजल्ट से पहले ही कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर हो सकती है, 50-50 का मुकाबला हो सकता है। लेकिन नहीं, बीजेपी ने एक तरफा वो कांग्रेस को हराया और अब जो है लोकसभा सीटों पर जब चुनाव है तो लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि उससे पहले नकुलनाथ जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसी अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि जिस प्रकार से जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव हारी थी विधानसभा चुनाव में, तो उसका सारा ठीकरा कमलनाथ के सर पर फोड़ दिया गया था। कमलनाथ ने उसकी जिम्मेदारी भी ली थी और जो मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के, आलोक शर्मा उनका नाम है, उन्होंने भी कहा था कि कमलनाथ के घमंड के कारण, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं आलोक शर्मा, उन्होंने कहा था कि कमलनाथ के घमंड के कारण जो है वो विधानसभा चुनाव हारे हैं और ये जो है अपमान एक तरीके से किया गया था।
था और हो सकता है कि इसी अपमान के बाद जो है वो नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी संभावनाएं हैं क्योंकि नकुलनाथ जो है एक न सिर्फ सांसद के तौर पर बल्कि एक बड़े कद के तौर पर भी राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे हैं और इसको लेकर के भी हो सकता है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि नकुलनाथ जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ राजनीति में भूचाल आएगा, वो एक अहम सवाल है क्योंकि इंडिया अलायंस पहले ही वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर के बवाल कट रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वो खुद जो है लोकसभा की जो चुनाव है उसमें पंजाब में किसी भी इंडिया अलायंस के किसी दूसरे दल को सीट नहीं देंगे। उसके अलावा बंगाल में भी ममता बनर्जी कह चुकी है कि वो भी बंगाल में किसी को सीट नहीं देंगी। तो कांग्रेस के साथ साथ में इंडिया अलायंस तो लैग कर ही रहा है। इंडिया अलायंस में जो है वो तनातनी चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर के। साथ ही साथ अब जाहिर सी बात है कि जब बंगाल में ऐसा हो गया है, सीट शेयरिंग को लेकर के मना कर दिया है ममता बनर्जी ने, पंजाब में इधर भगवंत मान ने कह दिया है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में भी इसको लेकर के कुछ ना कुछ तनातनी हो सकती है क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया अलायंस को पहले से ही आंख दिखाते हुए नजर आए हैं। और अब ऐसे में ये खबर का आना कि मध्य प्रदेश से जो सांसद हैं, इकलौते सांसद हैं छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश से जो इकलौते सांसद हैं नकुलनाथ, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो सारे सर्कमस्टेंसेस अगर आप देखें तो एक एक करके जुड़ते नजर आते हैं और ऐसे में सूत्रों के हवाले से इस खबर का आना, मीडिया जो एक्सपर्ट्स हैं, साथ ही साथ जो राजनीतिक विश्लेषक है, उनकी ओर से ये खबरों का आना ऐसे ही नहीं लगता। इसके पीछे जाहिर तौर पर कुछ आधार है और यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं 2024 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एकदम सुपड़ा साफ हो सकता है क्योंकि एक तो शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव की कमान संभाली हुई है और इसके बाद से जिस तरीके से ये बातें चल रही हैं कि नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो उसके बाद देखना ये होगा कि क्या कुछ होगा। हालांकि वीके न्यूज अभी आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि नहीं करता। ये बात जो हमने आपको बताई, ये खबर जो हमने आपको दी, वो राजनीतिक विश्लेषकों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और साथ ही साथ जो सूत्रों के हवाले से ये खबर हमने आपको दी है। लेकिन आप सोचिए कि अगर नकुलनाथ इस प्रकार से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कितना बदलाव न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि लोकसभा की राजनीति पर पड़ेगा, ये जो है हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। लेकिन हम एक बार फिर कह रहे हैं कि वीके न्यूज आधिकारिक तौर पर इस खबर की कोई पुष्टि नहीं करता। देखते रहिए वीके न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।